हाँ, हम पखाना साफ करते हैं। हम बिहारी लोग पखाना साफ करते हैं। सड़ा हुआ मछली खाने वाला, सड़ा हुआ पकौड़ा खाने वाला, कि सबसे ज्यादा देश में आईएएस आईपीएस भी देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी देते हैं। नरेंद्र मोदी का एजेंट है ऐसा ऐसा जो बयान दे रहा है ना कि दयानिधि मारन बेशर्मी का प्रकाष्ठा को पार कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट आएगा, किसी नेता का बिहारियों के खिलाफ स्टेटमेंट आएगा, वहां पे चिराग पासवान की हैसियत औकात नहीं है। सड़ा हुआ सांबर खाने वाला ये लोग बिहारियों का मान सम्मान की बात करेंगे और क्या बोलेंगे कि पखाना साफ करता। देश की तरक्की में बहुत बड़ा बाधक हो सकते हैं हम लोग। बिहारियों पे अभद्र टिप्पणी करके टीआरपी बटोरना चाहते हैं, ऐसे सांसदों को औकात में रहने की हिदायत देता हूं मैं। हद में रहो। आप भूल गए वो दिन जब बिहारी मजदूर लोग छोड़ करके वहां से आ रहे थे। बार बार हम बिहारियों को उकसाने का काम कर रहा है। ताला जड़ गए थे और आप बात कर रहे हैं साहब, और जो मुर्गा पार्टी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रांगण में, तो वो हलाला है कि झटका है, पहले तय कीजिए आप। अरे साहब, वो लोग बड़का का भी मीट खाते हैं, बड़ा का, छोटा का, बड़ा का, सबका मीट खाते हैं। गिरिराज सिंह माला घुमा करके एक खास वर्ग, एक खास दल को कि पाकिस्तान चले जाइए। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी भाषी मजदूरों को लेकर जो बयान दिया, जिसके बाद यूपी और बिहार में उस बयान का विरोध तेजी से हो रहा है। मारन ने कहा कि जो हिंदी भाषी मजदूर आते हैं वो यहाँ पे शौचालय साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, सड़क के किनारे जो कचरा होता है उसको साफ करते हैं। जिस बयान को जो बिहारी मजदूर है, उत्तर प्रदेश के मजदूर है या फिर जो हिंदी भाषी मजदूर हैं वो दिल पर ले लिया है। बिहार के लोगों में भी खूब गुस्सा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है, बिहारी हैं आप। दयानिधि का आपने वो बयान सुना जिसमें कहा कि जो बिहारी मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, वो यहाँ कचरा उठाने के लिए आते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि दयानिधि मारन बेशर्मी का प्रकाष्ठा को पार कर चुके हैं, और जिस तरह से लगातार बिहारियों पे अभद्र टिप्पणी करके टीआरपी बटोरना चाहते हैं, ऐसे सांसदों को औकात में रहने की हिदायत देता हूं मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान और युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, कि आप हद में रहो। आप भूल गए वो दिन जब तमिलनाडु में जब बिहारी मजदूर लोग छोड़ करके वहां से आ रहे थे तो कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, ताला जड़ गए थे, और आप बात कर रहे हैं साहब, ये लोग बार बार हम बिहारियों को उकसाने का काम कर रहा है। अरे भाई, बिहार तो वो गणतंत्र की धरती है, गणतंत्र की जननी है, जिसने पूरे विश्व को गणतंत्र दिया, लोकतंत्र दिया। आप उस लोकतंत्र पे खड़े हैं। आप सड़ा हुआ मछली खाने वाला, सड़ा हुआ पकौड़ा खाने वाला, सड़ा हुआ सांबर खाने वाला, ये लोग बिहारियों का मान सम्मान की बात करेंगे और क्या बोलेंगे कि पखाना साफ करता। हाँ, हम पखाना साफ करते हैं। हम बिहारी लोग पखाना साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं। लेकिन ये मत भूलो कि सबसे ज्यादा देश में आईएएस आईपीएस भी देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी देते हैं, और तुम्हारा सिर्फ साउथ वाला लोग, गुजरात वाला लोग, और ये लोग क्या दे रहा है देश को? लूट रहा है, लूट, समझे। और हम बिहारी लोग अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब भारत निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना हाथ को खींच लेना, तो साहब इतनी बड़ी बड़ी इमारत जो बन रही है ना, देश की तरक्की में बहुत बड़ा बाधक हो सकते हैं हम लोग। रोक देंगे देश की अर्थव्यवस्था को और रोक देंगे ये विकास को। लेकिन राजकुमार जी, इस देश ने, इस बिहार ने यह भी देखा है कि बिहारी मजदूरों के साथ दूसरे प्रदेशों में मारपीट होती है, भगाया जाता है, बिहारी शब्द एक गाली बन गया है। तो ये परिस्थिति तो उत्पन्न हुई है। सुनिए, परिस्थिति उत्पन्न हुई है जरूर, लेकिन आपको बता दूं कि बिहार सरकार जिस तरह से बिहारियों को मान सम्मान देना शुरू किया है और बिहार से बिहारी मजदूर पलायन को रोका जा रहा है, इसलिए अब आने वाले समय में हम बिहारी मजदूर लोग, जिसका जहां घर वहीं मिलेगा रोजगार। फिर तुम पखाना किससे साफ करवाता है, ये गंदगी का कचरा किससे उठवाओगे, वो समय बताएगा। और ऐसे लोगों को मैं युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय नेता होने के नाते हिदायत देता हूं कि अपने हद में रहो। जिस दिन बिहारी वो लोग आए थे ना यहाँ पे, कैसे दुबक के बैठे हुए थे, भूलिए मत। हम वो बिहारी हैं जो किसी को मान सम्मान देते हैं, किसी को गद्दी पे बैठाते हैं तो गद्दी से उतारने की भी ताकत हम लोग की होती है।
वो जब तमिलनाडु से बिहारी मजदूर भाग कर आ रहे थे अपने बिहार में, तो 35-38% कंपनियां जो थी वो ताला लग गई थी। सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो रोकने की हर एक उपाय कर रहे थे कि भाई बिहारी मजदूर चले जाएंगे तो तमिलनाडु जैसा प्रदेश जो है भूखा मर जाएगा। देखिए किस तरह से वहां के मुख्यमंत्री बिहारियों को रोकने के लिए क्या सारा चीज व्यवस्था कर रखे थे कि ये अफवाह है वो है। और रेलवे स्टेशन पे तमिलनाडु के लोग, सरकार के लोग पैर पकड़ने में लगे हुए थे। वो दिन भूल गए क्या आप, जिस दिन पैर पकड़ने में लगे हुए थे? अरे बिहारियों की क्या ताकत है, वो तो उस दिन समझ में आ रहा था जब बिहारी तमिलनाडु को छोड़ करके अपने प्रांत बिहार आ रहे थे। तो जितने भी फैक्ट्री उद्योग धंधा है ना, उसमें जिस दिन ताला जड़ गया, ये लोग भूखे मरेंगे, ये लोग भूखे मरेंगे। आपको बता दें इन लोग की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि तमिलनाडु को चला सके। लेकिन ये जो डीएमके है वो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, तो लगता है कि इंडिया गठबंधन इस तरीके से बिहारियों को अपमान कर रही है। देखिए ये नरेंद्र मोदी का एजेंट है, ऐसा ऐसा जो बयान दे रहा है ना, ये सांसद लोग, दयानिधि मारन जैसे लोग बड़बोलापन दिखा रहा है, आप बोल रहे हैं ये लोग। ये नरेंद्र मोदी का, ये भाजपा संघ का एजेंट है, एजेंट के रूप में काम कर रहा है कि इंडिया गठबंधन किसी तरह से कमजोर पड़े और नरेंद्र मोदी फिर से देश का प्रधानमंत्री हो जाए। इस साजिश षड्यंत्र के तहत ये स्टेटमेंट दी जा रही है। अंतिम सवाल, चिराग पासवान ने कहा है कि जो तेजस्वी की सरकार है, नीतीश कुमार सरकार है, ये लोग मौन है, इन लोगों को अच्छा लग रहा है कि बिहारियों को गाली दे रहा है। मौन कहां भाई, तेजस्वी यादव ने बोला। और क्या तो ये लोग, ये तो मौन कौन है, एजेंट कौन बना हुआ है? एजेंट बना हुआ है आपको बता दूं कि चिराग पासवान। क्यों नहीं बिहारियों के लिए वो बोलते हैं, जहां पे उनको दिखेगा भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट आएगा, किसी नेता का बिहारियों के खिलाफ स्टेटमेंट आएगा, वहां पे चिराग पासवान की हैसियत औकात नहीं है, वहां पे चुप्पी लगा के रखेंगे। समझे कि मेरे आका के लोग बोले हैं। ये गिरिराज सिंह ने बोला, किस पे बोले गिरिराज सिंह? हलाल और झटका पे। सबसे ज्यादा तो ब्राह्मण लोग ही हलाला और झटका वाला खाते हैं। तो भाई पहले तय न करो। और जो मुर्गा पार्टी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रांगण में, तो वो हलाला है कि झटका है, पहले तय कीजिए आप। आपको लगता है कि वो वही खाते हैं, बस विरोध करते हैं? अरे साहब वो लोग बड़का का भी मीट खाते हैं, बड़ा का, छोटा का, बड़ा का, सबका मीट खाते हैं। गिरिराज सिंह व्यापारी हैं ये लोग, उस चीज के। ये लोग सिर्फ बोलते हैं अपने टीआरपी के लिए, माला घुमा करके एक खास वर्ग, एक खास धर्म को कि पाकिस्तान चले जाइए। लेकिन पाकिस्तान से इन्हीं लोग को सबसे ज्यादा प्रेम है। आप देखते नहीं है आरएसएस का शीर्ष नेता, बीजेपी का शीर्ष नेता लोग, उनकी बेटियां कहाँ भी आई हुई है, उनके घर में दामाद कौन है? भगवान राम के जगह पे कौन है? मुस्लिम ये हस्बैंड है, मुस्लिम दामाद को रखे हुए हैं। तो आपसे दिखाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि दयानिधि मारन को हम बिहार वासियों से माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो बिहार वासी कभी भी नहीं उनको बख्शने वाला है। और ऐसे स्टेटमेंट जो उलूल जुलूल बोल करके और आप चाहते हैं कि हम टीआरपी में बने रहें, नाम कमा लें, वो राजनीति अब नहीं युवा नौजवान देश का सुनना चाहती है, देखना चाहती है। दयानिधि के उस बयान के बाद भारी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। राजकुमार पासवान ने चेतावनी दी है और कहा है कि ये वही बिहारी है जिस बिहारी का पैर पकड़ रहे थे तमिलनाडु की सरकार, उनके अधिकारी, उनके लोग, कि आप रुक जाइए, आपके जाने से जो ज़्यादातर कंपनियां हैं उनमें ताला जो है वो लग जाएंगी और फिर वहाँ के जो लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे। बहरहाल इस विषय को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।